हमास के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। हिजबुल्लाह से संबंधित अल मिनार टीवी ने ये दावा किया। इससे पहले इजराइल ने हमास के तोपची डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश को मार गिराया था। इजरायली सेना ने बताया कि उसने सोमवार को हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की साजिश रच रहे थे। इजराइल ने सोमवार को गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 30 लोग मारे गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल के 3 अस्पतालों के पास बमबारी की है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इन मामलों में अस्पताल को नुकसान पहुंचा या नहीं। अस्पताल के पास बमबारी की खबरों पर इजरायली सेना का कोई बयान नहीं आया है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर इजरायली सैनिकों और आम लोगों पर हमला भी किया था। इन हमलों में अब तक 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं इन हमलों के जवाब में इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में अब तक लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को इजराइल का दौरा करेंगे। इजराइल के पीएम दफ्तर ने इसकी पुष्टि की है। इमैनुअल मैक्रों हमास से युद्ध को लेकर इजराइल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इजराइल से जंग के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा में इजरायली नरसंहार जारी रहा तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जल्दबाजी में तेल अवीव की यात्रा की और उस शासन का बचाव किया जो नागरिकों को मार रहा है और अस्पतालों में बम गिरा रहा है। अमीर अब्दुल्लाहिन ने कहा कि अमेरिका और यहूदी शासन को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उन्होंने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराधों को तुरंत नहीं रोका तो किसी भी समय कोई भी संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हुई तो युद्ध करने वालों को ही नुकसान होगा। आपको बता दें कि संघर्ष की शुरुआत पिछले हफ्ते यानी 7 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ के जरिए इजराइल में प्रवेश किया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दौरान हमास द्वारा इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट भी दागे गए। हमास के लड़ाके कई इजरायली नागरिकों और बच्चों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।